हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच का प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर के आया हूं। दोस्तों, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हस्बैंड को अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करना पड़ जाता है, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पर हस्बैंड बिल्कुल भी अपनी वाइफ के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता है। ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे केसेज आते हैं जहां पे हस्बैंड कहते हैं कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा अब्यूसिव है या बहुत ज्यादा एग्रेसिव है या वो मेरे माँ बाप को परेशान करती है, मतलब मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसके साथ और आगे कंटिन्यू करूं। तो ऐसे केस में हस्बैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो सीधा अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर देते हैं। और वाइफ क्या करती है, आप ही की डाइवोर्स के पिटीशन में सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा देती है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट के लिए। उसमें वाइफ आपसे आने जाने का खर्चा मांग सकती है, आपसे मेंटेनेंस मांग सकती है, आपसे लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। तो आपको लगता है कि आप तो डाइवोर्स डाल के ही फंस गए, आपने डाइवोर्स फाइल किया, उसने ये सब चीजें मांग ली और कोर्ट उसको ये सब चीजें दे देगी, तो आप तो अपने ही केस में पैसा देते जाओगे। तो ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसी से संबंधित नियम और साथ ही साथ एक जजमेंट जहां पर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट मांगने पर कोर्ट ने साफ मना कर दिया देने से। चलिए दोस्तों, अब पूरे जजमेंट को, पूरे केस को समझते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। अब दोस्तों, इस मामले में हस्बैंड ने सबसे पहले डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी और जो वाइफ थी, वाइफ ने इसमें मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट की एक एप्लीकेशन लगा दी कि उसको एज ए मेंटेनेंस 500 रुपए पर मंथ दिए जाए और एज ए लिटिगेशन एक्सपेंसेस 5000 रुपए दिए जाए। अब कोर्ट ने दोस्तों उसको मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया, 500 पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया और 500 रुपए लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने का ऑर्डर कर दिया। अब जो हस्बैंड था वो इसके खिलाफ रिवीजन पिटीशन में गया। अब दोस्तों, वाइफ ने रिवीजन पिटीशन में एक एफिडेविट फाइल कर दिया कि जो उसका हस्बैंड है वो भेल में नौकरी करता है और उसकी एक हैंडसम सैलरी है, और इसी आधार पर जो कोर्ट है, कोर्ट ने उसको ये मेंटेनेंस और लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट का ऑर्डर किया है। अब दोस्तों, हस्बैंड ने ये कहा कि उसको मेंटेनेंस क्लेम करने का या लिटिगेशन क्लेम करने का राइट नहीं है, क्योंकि जो वाइफ है वो खुद भेल में जॉब करती है और उसकी जो सैलरी है वो लगभग हस्बैंड के इक्वल ही है। इसके अलावा उसके 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों का जो भी खर्चा है एजुकेशन का, उनके रख रखाव का, उनके जीवन यापन करने के लिए जो भी जरूरी है, वो सारा हस्बैंड ही कर रहा है। और वाइफ ने ये बात छुपाई है कि वो जॉब करती है और उसको भी एक हैंडसम सैलरी मिलती है। अब दोस्तों, हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो ये क्लियर किया कि जो सेक्शन 24 है उसमें जो प्रावधान है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का, वो क्लियरली ये कहता है कि इसका अधिकार केवल उन महिलाओं को होगा जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकती हैं, जो कि किसी प्रकार का काम नहीं करती हैं और उनके पास खर्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला आकर के इसकी डिमांड करे और उसको ऑर्डर कर दिया जाए। कोर्ट को पहले देखना जरूरी है कि क्या महिला की स्टेटस है, क्या वो खुद को मेंटेन कर सकती है या नहीं। यदि वो खुद को मेंटेन कर सकती है तो सेक्शन 24 का राइट उसको नहीं है। अब दोस्तों, ये बात हस्बैंड के ऊपर थी कि हस्बैंड ने कहा था कि वो भेल में जॉब करती है, उसकी एक हैंडसम सैलरी है। इसके बाद कोर्ट ने वाइफ को नोटिस भेजा, लेकिन वाइफ वहां पर प्रेजेंट नहीं हुई। तो कोर्ट ने माना कि वाइफ इसलिए प्रेजेंट नहीं हो रही है क्योंकि उसको डर है कि यदि वो आएगी तो उसका झूठ खुल जाएगा, कोर्ट के सामने बात आ जाएगी कि वो भेल में जॉब करता है, और इसी वजह से वाइफ नोटिस मिलने के बाद भी अपीयर नहीं हो रही है। और इसीलिए दोस्तों, ये मानते हुए कि वाइफ भी भेल में जॉब करती है, उसकी भी अच्छी सैलरी है और वो सेक्शन 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट की अधिकारिणी नहीं है, उसका जो मेंटेनेंस बांधा गया था, जो उसके लिटिगेशन एक्सपेंसेस बांधे गए थे, वो कोर्ट ने खारिज कर दिए। यानी कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर था वो कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और जो फाइल थी वो वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दी गई कि आप दोबारा से सुनिए और मेरिट के बेस पे इसको तय कीजिए। लेकिन सेक्शन 24 का अधिकार यानी मेंटेनेंस और लिटिगेशन का जो अधिकार है वो वाइफ को नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपके केस में भी ऐसा हुआ है कि वाइफ ने सेक्शन 24 की एप्लीकेशन आप ही के केस में लगा दी है, तो आप इस जजमेंट का रेफरेंस ले सकते हैं। यदि वाइफ वर्किंग है, वो खुद को मेंटेन कर सकती है, तो उसको कोई अधिकार नहीं है। आप इस जजमेंट को डाउनलोड करके अपने मामले में यूज कर सकते हैं। जजमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।